Hi everyone, good morning and welcome back to our YouTube channel. So I Tarun Jangid and right now I'm going to start my class. So dear friends, tell me how are you and what's going on nowadays. I hope nowadays you are enjoying my videos on YouTube. So dear friends, once again I welcome to all. So मैं तरुण जांगिड आज की क्लास में बड़े ही इंटरेस्टिंग छोटे छोटे टॉपिक के साथ में आया हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक. द टॉपिक इज सो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूव होने वाली है. आई मीन जो स्पोकन के एंगल से अगर देखेंगे तो आज की क्लास ऐसी है कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी से जब नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं उसके लिए ये क्लास बहुत ही यूजफुल प्रूव होगी. सो आई हैव रिक्वेस्ट टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स, प्लीज watch and I mean keep the watching till the end. So let's once again. So dear friends, first of all I talk हैबिट. सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिट की. ये हैबिट जो टॉपिक है इसकी हमने प्रीवियस में एक क्लास वीडियोस भी अपलोड की थी. सो आई होप आपने देखी होगी. तो हमने उस क्लास में देखा था कि हम अपने फ्रेंड्स के या किसी के भी हैबिट के बारे में कैसे जान सकते हैं. सो कहा गया आम इन द हैबिट ऑफ, और वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. लाइक दैट कहा गया मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है. आम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. कहा गया मुझे इंग्लिश में बात करने की आदत है. आम इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश. कहा गया मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है. आम इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. कहा गया मुझे घर का काम करने की आदत है. आम इन द हैबिट ऑफ डूइंग डोमेस्टिक वर्क. सो रिमेंबर वन थिंग गाइज, आम इन द हैबिट ऑफ और एक्शन फर्स्ट में आईएनजी के साथ में आपको यूज करना है. सो अब डायरेक्टली पूछा गया, कहा गया कि आपको किस चीज की आदत है. सो हाउ टू से व्हाट आर यू इन द हैबिट ऑफ. आपको क्या आदत है. सो डियर टेल मी व्हाट आर यू इन द हैबिट ऑफ. सो आई एम इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग सॉन्ग एंड टॉकिंग इंग्लिश मोर एंड मोर, सम टाइम प्लेइंग क्रिकेट्स. एंड व्हाट अबाउट योर एंड व्हाट्स योर हैबिट. ऐसे भी हम बात कर सकते हैं. सेकेंड इज आई एम अफेर्ड एंड और स्कैर्ड ऑफ. आई एम अफेर्ड ऑफ, यहाँ पे हम नाउन ऐड कर सकते हैं. अफेर्ड इट मीन्स डरना, स्केर्ड इट मीन्स डरना. हम अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी चीज़ से डरते हैं. कोई भूत से डरता है, कोई अपने पापा से डरता है, कोई ऊंचाई से डरता है, कोई आग से डरता है, कोई पानी से डरता है. तो ऐसी बहुत सी हमारे चारों ऐसे सर्कल बना हुआ है जिससे कि हम किसी ना किसी चीज़ से डरते हैं. सो पूछा गया आई एम अफेर्ड ऑफ गोस्ट, में भूत से डरता हूँ. आई एम अफेर्ड ऑफ फायर, में आग से डरता हूँ. आई एम अफेर्ड ऑफ हाईनेस, में ऊंचाई से डरता हूँ. आई एम अफेर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे डरता हूँ. आई एम अफेर्ड ऑफ योर फेस, में तुम्हारे चेहरे से डरता हूँ. सो आई एम अफेर्ड ऑफ पापा स्कोल्डिंग, पापा की डांट से डरता हूँ. सो इस हिसाब से हम कर सकते. आप अफेर्ड भी यूज कर सकते हो और स्कैर्ड भी यूज कर सकते हो. दोनों का सेम मीनिंग होता है. सो आई एम अफेर्ड ऑफ गोस्ट, में भूत से डरता हूँ. सो अब पूछा गया आप किस चीज से डरते हो. जैसे डियर राहुल टेल मी व्हाट आर यू अफेर्ड ऑफ. तुम किस चीज से डरते हो. आई एम अफेर्ड ऑफ स्टीलिंग मनी, मैं पैसे चुराने से डरता हूँ. आई एम अफेर्ड ऑफ डूइंग डिफिकल्ट टास्क, काम करने से डरता हूँ. आई एम सॉल्विंग मैथमेटिक क्वेश्चंस, में मैथमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने से डरता हूँ. तो ऐसे बहुत सारी डेली एक्टिविटीज है जिससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो वन सेकेंड, आई एम अफेर्ड ऑफ, यहाँ पे नेम ऑफ थिंग्स का लिख सकते हैं. आई एम अफेर्ड ऑफ गोस्ट. एंड ऐसे भी कर सकते हैं व्हाट आर यू अफेर्ड ऑफ, आप किस चीज से डरते हैं. जैसे व्हाट आर यू इन द हैबिट ऑफ, आपको कौन सी आदतें हैं. व्हाट आर यू अफेर्ड ऑफ, आप किस चीज से डरते हो. एंड थर्ड थिंग इज आई एम कट ऑफ फॉर प्लेइंग क्रिकेट. अब थर्ड थिंग ये है गाइज कि हम अपनी डेली लाइफ में ना एक ऐसा काम होता है जो हम बहुत बार करते हैं और जिसको करने में हमें मज़ा भी आता है. जैसे और उस काम को हम बड़े ही चाव से करते हैं. लाइक दैट कहा गया कि आम कटो फॉर स्पीक इंग्लिश, में तो इंग्लिश बोलने के लिए ही बना हूँ. बोलते हैं ना, मैं तो मेरा तो जन्म ही सिंगिंग के लिए हुआ. आम कटो फॉर सिंगिंग सॉन्ग, आम कटो फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, आम कटो फॉर टीचिंग, मैं तो टीचिंग करवाने के लिए बना हूँ. सो हाउ टू से आम कटो फॉर प्लेइंग क्रिकेट. कहा गया मेरा जन्म तो क्रिकेट खेलने के लिए हुआ है. और सिंपली ऐसे बोल सकते हैं व्हाट आर यू कट ऑफ फॉर. हाय डियर, हेलो. सो राहुल टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन नाउडेज. डियर नॉट मच, जस्ट आई एम learning English nowadays. Okay, that's good, keep it up. So dear, can I know one thing from you? Sure dear. So tell me, what are you go to for.
Tarun, dear Tarun, I'm cut off for only teaching because English is my favorite subject, so I'm cut off for teaching. तो मेरा जन्म तो पढ़ाने के लिए ही हुआ है, so ऐसे कर सकते हैं. And next is I'm ardent fan of. अब नेम ऑफ थिंग्स, अब हम अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी के फैन होते हैं, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग क्यों ना करता हो, चाहे वो क्रिकेट फील्ड से बिलोंग करता हो, चाहे हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हो या हमारे कोई आइडल हो. हम अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी के फैन होते हैं. फैन मतलब ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिसकी बायोग्राफी को देखकर, जिसकी पर्सनालिटी को देखकर हम उनसे इंस्पायर्ड होते हैं और हम चाहते हैं कि हम उनकी जैसे बने. जैसे मैं अपनी कहूँ कि आई एम आर्डेंट फैन ऑफ संदीप माहेश्वरी एंड आई एम आर्डेंट फैन ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद. बहुत हमारी सोसाइटी में ऐसे ऐसे अच्छे लोग हुए हैं, जैसे लाइक दैट महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम. एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे एक्टर है, एक्ट्रेस है. एंड सो वो क्रिकेट फील्ड में देखा जाए तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स है ना. तो इन लोगों से मैं इंस्पायर्ड हूँ. यानी जो पर्टिकुलर पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस हुआ है, चाहे वो कैसे भी हुआ है ना, तो उनसे मैं इंस्पायर्ड होना चाहिए. तो कहा जाता है कि आई एम आर्डेंट फैन ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, है ना. आई एम आर्डेंट फैन ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. आई एम आर्डेंट फैन ऑफ स्वामी विवेकानंद. आई एम आर्डेंट फैन ऑफ अक्षय कुमार. आई एम आर्डेंट फैन ऑफ सचिन रमेश तेंदुलकर. सो अब सिंपली सीधा पूछा जाता है कि वो आर यू आर्डेंट फैन ऑफ, तुम किसके फैन हो, किसके प्रशंसक हो. यहाँ पे वोट यूज नहीं करना, वोट आर यू आर्डेंट फैन ऑफ, क्योंकि ये लिविंग पर्सन के लिए. सो we have to use who. Okay, so who are you ardent fan of? I'm ardent fan of Sandeep Maheshwari because he is my idol and I want to become like him. I always inspired of your personality, so I'm ardent fan of Sandeep Maheshwari. So ऐसे भी बोल सकते हैं, ardent fan की जगह बोल सकते हैं I'm biggest fan of. biggest है सबसे बड़ा फैन. I'm biggest fan of Amitabh Bachchan. I'm biggest fan of Akshay Kumar. I'm biggest fan of Sonu Nigam. I'm biggest fan of Albert Einstein. So ऐसे भी हम बोल सकते like that पूछा क्या who are you ardent fan of? I'm ardent fan of Sachin Ramesh Tendulkar. जैसे who are you biggest fan of? I'm biggest fan of Lata Mangeshkar. So अब जिस फील्ड में हम इंटरेस्टेड, लाइक टीचिंग में तो टीचिंग से कोई एग्जाम्पल उठा लेंगे, सिंगिंग में तो जिस फील्ड में हम इंटरेस्टेड होते हैं और उसको हमको में मजा आता है, उससे रिलेटेड ही हमें अपना फैन बताना होता है. सो नेक्स्ट इज आम फॉन्ड ऑफ. अब फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना. हम अपने डेली लाइफ में किसी न को हम खाने के शौकीन होते हैं, बोलने के शौकीन होते हैं, पढ़ने के शौकीन होते हैं, खेलने के शौकीन होते हैं. सो लाइक दैट पूछो कि आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग के कार, मैं तो कार चलाने का शौकीन हूँ. आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मैं तो इंग्लिश सीखने का शौकीन हूँ. आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश, में तो इंग्लिश बोलने का शौकीन हूँ. आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग मोर एंड मोर, मैं तो खाने का शौकीन हूँ. आई एम फॉन्ड ऑफ हेल्पिंग टू नीडी पर्सन, मैं तो गरीब लोगों की मदद करने का शौकीन हूँ. जैसे अब पूछा गया व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ, तुम किस चीज़ के शौकीन हो. व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ? आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, मैं तो चाय पीने का शौकीन हूँ. आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग, मैं तो गाने गाने का शौकीन हूँ. सो लाइक दैट वी कैन से. नेक्स्ट इज जो गाइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. अब हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, बोलते हैं ना भाई कि सपोज दैट कि टीचर क्लास में गया पढ़ाने के लिए, टीचर टाइड हो गया था, काफ़ी टाइड हो गया था. उसने कहा कि भाई मैं तो आज पढ़ाने की स्थिति में नहीं हूँ. हाँ, और तो हाउ टू से आई एम नॉट इन अ स्टेट ऑफ इवन प्लस ऑब्जेक्ट. यानी हाउ टू से आई एम नॉट इन अ स्टेट ऑफ टीचिंग. आई एम नॉट इन अ स्टेट ऑफ टीचिंग टुडे. आज मैं आपको पढ़ाने की मूड में नहीं हूँ, पढ़ाने की स्थिति में नहीं हूँ. आज तो मैं गाड़ी चलाने के मूड में नहीं हूँ. आई एम नॉट इन अ स्टेट ऑफ ड्राइविंग ए कार. कहा गया मैं तो आज खेलने की स्थिति में. आई एम नॉट इन अ स्टेट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. कहा गया मैं तो आज कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ. आई एम नॉट इन अ स्टेट ऑफ स्पीकिंग एनीथिंग या समथिंग. सो इस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो इन द लास्ट डियर फ्रेंड्स, इफ यू रियली लाइक माई चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड so dear friends, I hope you are enjoying my videos. So bye bye, I shall meet in next videos. Thank you.